अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर अरेज़ को डिस्कस करेंगे। तो अरेज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं जिनको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उन 5 वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो हम वेरिएबल्स यहाँ पे कैसे बनाते थे, हम इस तरह से डाटा टाइप लिखते थे। ठीक है, उसके बाद कोई वेरिएबल का नेम और उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते थे। लाइक मैंने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज़ कर दिया। इस तरह से हम कोई वेरिएबल बना के उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते थे। अब मेरे पास अगर 5 वैल्यू हैं जो मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे 5 वेरिएबल्स इस तरह से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 10, 20, 50, 100, 200 वैल्यूज़ हो जाएँ तो मेरे पास वेरिएबल्स की लेंथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर उतने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारे प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरा हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का एक सलूशन हमारे पास मौजूद है, वो है अरेज़। अरेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ही वेरिएबल के अंदर जितनी चाहे वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, सो अरेज़ क्या हुई, अरेज़ आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम अरेज़ के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। सेपरेट वेरिएबल्स हर वैल्यू के लिए बनाने के बजाय हम अरे के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो अरेज़ की जो है 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंगल डायमेंशनल अरे और दूसरी मल्टी डायमेंशनल अरे। तो सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशनल अरे को देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से बना के इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। अब मान लें वही हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, उसको हमने अरे के अंदर किस तरह से स्टोर करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अरे की डाटा टाइप डिफाइन करनी है। ठीक है, जैसे हम एक वेरिएबल की डाटा टाइप बनाते हैं ना, उसी तरह से हमने अरे की डाटा टाइप, इंटीजर वैल्यूज़ हैं 5 तो इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, उसके बाद अरे का नेम, जैसे वेरिएबल का नेम होता है उसी तरह से अरे का कोई ना कोई हम यहाँ पे नेम रख सकते हैं, लाइक अरे ही रख देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने साइज़ बताना है। ठीक है, साइज़ ऑफ अरे कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं। अभी मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, ये बता रहा है कि मेरी अरे का साइज़ कितना है, मेरी अरे का साइज़ है 5। ठीक है, अब ये जो 5 है ना, ये किस तरह से स्पेसिफाई होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। ये आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अरे जो है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, अब ये 5 है ना, तो इसमें समझ ले 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 5 वैल्यूज़। ठीक है, अब हमने एक 5 साइज़ की अरे बना ली, उसके अंदर हम वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर करेंगे। अगर हमने यूज़र से लेनी हो तो वो अलग तरीका है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इनिशियलाइजेशन का बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आगे आपने फ्लावर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ लिख देनी है, जितनी भी वैल्यूज़ आप अरे के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो। जैसे एक वेरिएबल को हम वैल्यू स्टोर इनिशियलाइज़ करते हैं ना, इसी तरह से अरे को भी हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने पहले आपको एक वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज़ करके दिखाई थी, इस तरह से इंट a = 1। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे अरे को भी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर देते हैं ये फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 वैल्यूज़ हमने एक अरे 5 साइज़ की बनाई, उसके अंदर स्टोर करवा दी और इसके आगे टर्मिनेटर। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से आपकी एक अरे जो है ना बन जाएगी रैम के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से ये। ठीक है, इस तरह से आपकी एक अरे बन जाएगी रैम के अंदर। ठीक है, उसका नेम ये देखें हमने जो रखा है अरे, इस नेम की अरे बन जाएगी और ये 0 से स्टार्ट होगी। उसका मतलब कि लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपकी लोकेशन कंटेगुअस तौर पे बनती जाएंगी। कंटेगुअस का ये मतलब है कि साथ साथ एक के बाद एक। ठीक है, ये एक लोकेशन, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है व्यूअर्स, अब इसके अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर करवाई हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 इस तरह से जो आपने वैल्यू स्टोर करवाई हैं वो आपकी अरे के अंदर इस तरह से स्टोर हो जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को आपने एक्सेस किस तरह से करना है, लाइक मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं किस तरह से ये प्रिंट करवाऊंगा। अब ये जो है ना, ये अरे की 0 लोकेशन पे है। ठीक है, ये अरे की 1 लोकेशन पे, अरे की 2, 3, 4 जितने भी हमने बनाई है उतनी। ठीक है, इस तरह से हमने इसे एक्सेस करना है। ठीक है, अब यहाँ मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सी आउट। ठीक है, अब ये अरे का नेम, ठीक है, उसके बाद उसकी लोकेशन ARRAY, उसके बाद उसकी लोकेशन। अब लोकेशन 0 पे जो है वो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। लोकेशन 0 पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। ठीक है, लोकेशन 1 पे 2, लोकेशन 2 पे 3, लोकेशन 3 पे 4, लोकेशन 4 पे 5। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो लोकेशन 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
ये देखें लोकेशन 0 पे 1 पड़ा था तो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम सारी वैल्यूज़ एक्सेस करना चाहें 1 2 3 4, अब हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें सारी वैल्यूज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएंगी 1 2 3 4 5 अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी। अब इस तरह से हमारी लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो हम यहाँ पे एक लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप मैंने आपको पढ़ा दिया था किस तरह से हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल 0, जो हमारी अरे है वो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो इसलिए हमने ये इनिशियलाइजेशन 0 से स्टार्ट करनी है। आई लेस देन 5, ठीक है, और आई इंक्रीमेंट। उसके बाद अब यहाँ पे हम सी आउट और यहाँ पे हम ये अरे का नेम, ठीक है व्यूअर्स, अरे का नेम, और जो ये आई होगा ना ये हमारी वैल्यूज़ को पॉइंट करता जाएगा, लोकेशंस को, ठीक है। 0 पे 1 पे 2 पे जिस तरह से लूप चलता जाएगा। यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है व्यूअर्स। अब ये दोबारा से अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये हमारा लूप चलता जाएगा ना आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। आई की लोकेशन की 0, ठीक है, वो 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। आई लोकेशन जब ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1, फिर 2 3 4 5 जैसे हमने मैनुअल तौर पे बनाया था ना सी आउट करके, उसी तरह से हमने यहाँ पे ये 4 लूप लगा दिया और उसके अंदर हमारा काम ये ईजी हो गया। इस तरह से ये सिंगल डायमेंशनल अरे वर्क करती है, ठीक है व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल अरे देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ये डायमेंशन का मीनिंग भी देखेंगे कि हम इसे डायमेंशनल क्यों कहते हैं और सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल में फ़र्क क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।